एक जन्म लेना, हम कहाँ पर जन्म लेंगे ये भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। विवाह कहाँ पर होगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। मरेंगे कहाँ पर ये भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। और मरने के बाद हमारी गति क्या होगी ये भी हमारे आपके हाथ में नहीं है। हमारे आपके हाथ में केवल एक ही चीज है, प्रभु का नाम। वो जितना अधिक हो जाए उतना अधिक ले लेंगे, कल्याण हो जाएगा। हाँ, तारने वाला है वो नाम, वो तार कर ही रहेगा। भाई जहर का काम है मारना, आप जानबूझ के पिएंगे तो भी मरेंगे, धोखे से अनजाने में पी लेंगे तो भी मरेंगे। बिजली के तार में करंट है, आप जानबूझ कर छुएंगे तो भी लगेगा, अनजाने में हाथ लग जाए तो भी लगेगा। आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आपने हाथ भले धोखे से डाला हो या जानबूझ के डाला हो, वो जलाएगी, वो अपना काम करेगी। ऐसे ही भगवान का नाम आप लेंगे तो धोखे से लें, जानबूझ के लें, कोई बुलवा दे कोई बात नहीं है। वो कल्याण करने वाला है नाम, वो कल्याण करके ही रहेगा। हाँ, भगवान का नाम आप धोखे से लें, जानबूझ के लें, वो कल्याण करने वाला है, वो कल्याण करके ही रहेगा। हाँ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, वो मरा मरा कहते थे, और नाम का प्रभाव यह हुआ कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी। हाँ? एक है हमारे यहाँ पर रामचरितमानस, जिसे आजकल लोग रामायण कहते हैं, वो रामायण नहीं है, वो है रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। रामायण कौन है? रामायण है वाल्मीकि रामायण, जिसे श्री वाल्मीकि जी ने लिखा, तो वो संस्कृत में है, वो रामायण है। तो नाम का प्रभाव यह हुआ कि उन्होंने रामायण की रचना की, प्रभु की लीलाओं का वर्णन कर दिया उन्होंने। तो नाम आप जानबूझ के लेंगे तो भी कल्याण होगा, अनजाने में लेंगे तो भी कल्याण होके ही रहेगा। गजेंद्र ने सभी को पुकारा, अपने बेटों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, पर कोई साथ नहीं आया। हमारे आपके भी नहीं आएंगे। हाँ, कोई कहे कि हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा बेटा हमारे साथ है, हाँ संसार हमारे साथ है, तो कहाँ तक? धनानि भूमो पशवाष्टगोष्ठे, नारी गृहत्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोकमार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एका। कहाँ तक साथ देंगे सब? बोले धनानि भूमो, ये धन रुपया पैसा जमीन जायदाद कहाँ तक साथ देगा? भूमि, क्योंकि धन का संबंध भूमि से है। धन आपका केवल और केवल संसार तक साथ देगा। बोले पत्नी कहाँ तक साथ देगी? वो तो हमारी है, वो कहाँ तक जाएगी? बोले नारी गृहत्वारि जनः श्मशाने, नारी केवल घर की देहली द्वार तक जाएगी, मकान तक साथ देगी, इसके आगे नारी का भी कोई काम नहीं हो सकता। बोले गाय पशु पक्षी ये सब कहाँ तक साथ देंगे? तो बोले पशवश्च गोष्ठे, ये पशु केवल गौशाला तक साथ देंगे, इससे आगे वो भी कुछ नहीं कर सकते। और जना, जो हमारे परिवार के लोग हैं, संबंधी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये कहाँ तक जाएंगे? बोले शमशान तक। उसके बाद बोले बेटा कहाँ तक जाएगा? बेटा जाएगा कहाँ तक? बोले शमशान में जाने के बाद एक क्रिया कराई जाती है, इसे कपाल मोचन क्रिया कहते हैं। उसमें सिर को फोड़कर घी भरा जाता है। उस क्रिया के बाद में बेटे का भी कोई काम नहीं है, बेटा वहां तक साथ देगा। ये हमारा शरीर जो 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते हमारे साथ में है, ये कहाँ तक साथ देगा? बोले चिता तक। ये शरीर ये चिता तक साथ देगा।
उसके बाद कौन जाएगा? आपका किया हुआ धर्म, अच्छा कर्म वही आपके संग जाएगा, बाकी सब धरा रह जाएगा। हाँ, कुछ नहीं जाएगा। बेटों को बुलाया, बेटों ने मना कर दिया। हमारे आपको भी साथी बहुत हैं, पर जब मुसीबत आती है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। यहाँ अपना कोई नहीं है साहब। जब पैसा हमारे पास में था तब दोस्त हमारे लाखों थे, अब वक्त पड़ा है मुश्किल का तब पूछने वाला कोई नहीं। कोई नहीं पूछता है साहब, पैसा है, धन है, सब आपके साथ में है, और धन गया तो कोई साथ में नहीं आएगा। हाँ, रोज के रोज नए लोग मिलेंगे, पुराने छूटते जाएंगे, ये शरीर छूटेगा, नया शरीर मिल जाएगा, नए लोग मिलेंगे। जो समय हमारा निकल रहा है वो दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए जितना समय है उतने में अच्छाई कर लें, भजन कर लें। हाँ, वरना वर्षों हुए हैं पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, क्या होगा? पेड़ जब तक हरा भरा रहता है तो उस पर चिड़िया आती है घोंसला बनाकर। हाँ या ना? चिड़िया पेड़ पर तभी रहती है जब पेड़ हरा भरा रहता है, सूखने के बाद में उसमें पशु पक्षी रहने नहीं आते हैं। हाँ, जब पेड़ हरा भरा रहता है तभी तक रहते हैं चिड़िया। ऐसे जब आपके पास में जब तक धन है तभी तक लोग आपके साथ में हैं। वर्षों हुए हैं पेड़ की शाखाएं हैं सूखी, पक्षी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते। हाँ? लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, कहते हैं लकड़ी के मकान में कभी आग नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो आग पूरे मकान में फैल जाएगी। लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, और यदि गलती से आग लग गई तो क्या होगा? वो आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। हाँ, कोई नहीं आएगा साथ में। घर में आग लग जाए तो देखने वाले हजारों हैं, बुझाने वालों में कोई नहीं आता साहब। हाँ, कौन आएगा? आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। आएंगे कौन? भगवान आएंगे, पर वो भी तभी आएंगे जब आप बुलाएंगे। हाँ, बिना बुलाए वो द्रौपदी के पास में नहीं गए, बिना बुलाए हमारे आपके पास में कैसे आएंगे? भरी सभा में द्रौपदी की लाज लुट रही है, दुशासन बाल पकड़कर खींच रहा है, कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा है। द्रौपदी ने देखा कि पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, सब बैठे हैं वहां पर कोई लाज बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति मेरे बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है।
पांचों पति मेरे बैठे सभा में, पांचों पति मेरे बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने देखा कि सब भरी सभा में बैठे हैं पर कोई लाज बचाने वाला नहीं है। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। पर जब अपना बल, पतियों का बल, किसी का बल काम नहीं आया, द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने अब मन में विचार किया कि जिसे बुलाना चाहिए था उसे तो मैंने बुलाया ही नहीं। अब द्रौपदी कहती है, कहाँ जा छिपे हाँ प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कन्हैया कहाँ हो? आओ, यहाँ आपकी बहन की लाज लुट रही है। आओ कन्हैया, और आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। नहीं आओ, और अगर आज आप नहीं आए तो क्या होगा? जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, कन्हैया मैं घर में सदा घूंघट डाल कर रहती थी, जिन्होंने मेरे चेहरे को नहीं देखा था, वो जिन्होंने कभी मेरी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा पूरा। जुआ पे पति मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है। कन्हैया आओ, और यदि आज आप नहीं आए तो द्रौपदी ने वो समय याद दिलाया जब भगवान ने शिशुपाल का सिर काटा और इतनी तेज चक्र चलाया कि भगवान की उंगली कट गई। द्रौपदी ने रेशम की साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली पे लपेटा। आज द्रौपदी वो बात याद दिला रही है, कन्हैया यदि आज आप नहीं आए तो लाज मेरी नहीं, लाज आपकी जाएगी। आज के बाद कोई बहन अपने भाई पर भरोसा नहीं करेगी, सब कहेंगे कि क्या हुआ, जिनका भाई कृष्ण था वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका तो हमारी आपकी रक्षा क्या करेगा। इसलिए लाज आपको अपनी बचानी है, बहन की लाज तो बच ही जाएगी। हाँ, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, कन्हैया यदि मैंने तुमको राखी बांधी है ना, बांधी थी हमने राखी जो तुमको, बचा लो कन्हैया आ करके हमको, बहना तुम्हारी पुकारे है तुमको, बचा लो कन्हैया आ करके हमको। कन्हैया आओ। और जब भगवान को बुलाया तो भगवान बैठे हैं द्वारिका में, द्रौपदी है हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर बोले आज का दिल्ली, आज जिसे दिल्ली कहते हैं ये हस्तिनापुर था पहले, नाम अब तो बदल गए। यहाँ बैठी द्रौपदी ने बुलाया, भगवान ने वहां बैठे सुन लिया। क्यों? क्योंकि बिनु